सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हम इफ़को इंटीरियर वालों से हम लोगों ने कॉन्टैक्ट किया, तो इससे पहले हमने काफ़ी इंटीरियर्स वालों को भी हमने एक्सप्लोर किया था। बट एट द एंड हमको इनका काम बहुत अच्छा लगा। इन्होंने हमें निराला एस्टेट में इन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है, तो हमें वो काफ़ी पसंद आया। तो हमारी किचन में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं था, बट मेरी कुछ इनिशियल रिक्वायरमेंट्स थी कि हर वीमेन की रिक्वायरमेंट होती है कि वो किचन में उसको अपने तरीके से यूज़ कर पाए ताकि लोग भी अप्रिशिएट करें उसे। और सिंक का थोड़ा-सा हमारा स्पेस कम था, तो इन्होंने सिंक के लिए हमें कुछ सजेशंस दिए कि आप उसको ब्रोकन पीसेस में करवा के आप 2 में उसको स्प्लिट करके करवा यूज़ कर सकते हैं। तो हमें काफ़ी स्पेस जो हमें निकल कर आना चाहिए था, उन्होंने उससे हमारी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बेटर उन्होंने हमको काम करके दिया। सो जब भी मेरे घर में गेस्ट आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, एवरीबॉडी एप्रिशिएट्स हिज वर्क एंड आई विल रिकमेंड टू एवरीवन to contact once in IFCO Interiors. I really and we really love their work. Thank you. थैंक यू मैम। हेलो फ्रेंड्स, आई एम जावेद। इफ़को इंटीरियर डिज़ाइन की साइड से हम हैं निराला एस्टेट फेज़ 5 में। इस फ्लैट का सुपर एरिया है 1645 स्क्वायर फीट, 3 बेडरूम 3 वाशरूम। इस फ्लैट के अंदर इफ़को इंटीरियर डिज़ाइन की टीम ने क्या वर्क किया है, आइए हम आपको दिखाते हैं। ये आ जाती है हमारी फ्लैट की मेन एंट्री। मेन एंट्री की अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो इसको हमने वुडन से पैलिंग वर्क किया है। अगर हम रूफ की बात करें तो इसमें हमने पेलमेट क्रिएट किया है, जिसमें कि हमने फॉग लैम्प हमने यहाँ पर यूज़ किया है। ये आ जाती है हमारी फ्रंट पर नेम प्लेट। नेम प्लेट की बैक साइड की अगर हम बात करें तो इसमें हमने कोबलाइट पैटर्न यूज़ किया है और ये हमने कर्व में एक डिज़ाइन लिया है। इस कर्व डिज़ाइन पे हमने स्टोन लुक हाई ग्लोस माइका हमने यहाँ पर यूज़ किया है। जस्ट इसी के नीचे हमने सेम पैटर्न में कर्व में एक ये पैटर्न यहाँ पर हमने क्रिएट किया है, जिसमें कि हमने स्टोन लुक हाई ग्लोस माइका यूज़ किया। और इसके बैक साइड की अगर हम बात करें तो इसमें हमने कोबलाइट हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं। अगर हम मेन एंट्री के कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसमें हमने वुडन लुक हाई ग्लोस माइका हमने यहाँ पर यूज़ किया है। और ये आ जाता है हमारा सेफ्टी डोर। सेफ्टी डोर ये हमारा वुडन का है। बीच सेंटर में हमने यहाँ पर इसकी कटिंग करके एमएस की ग्रिल हमने यहाँ पर यूज़ की है और इसके इनर साइड में जाती है एक मैश जाली और ये आ जाता है हमारा एक हैंडल लॉक। चलिए हम आपको दिखाते हैं इस फ्लैट के अंदर हमने क्या वर्क किया है। गाइस, ये आ जाता हमारा फ्लैट का लिविंग रूम। लिविंग रूम में हमने यहाँ पर 5 सीटर सोफ़ा यहाँ पर यूज़ किया और बीच सेंटर में आ जाती है हमारी फिर सेंटर टेबल। सोफ़े की बैक साइड की अगर हम बात करें तो इसमें हमने लेफ्ट और राइट साइड में कर्व में एक हमने यहाँ पर HDHMR से डिज़ाइन क्रिएट किया है, जिसका हमने ग्रुपिंग में हमने यहाँ पर डिज़ाइन यूज़ किया है और इसके बीच सेंटर में एक राउंड शेप में हमने एक पैटर्न यहाँ पर भी यूज़ किया है। और अगर हम इसके कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसमें हमने डीको प्यू पेंट यूज़ किया है ग्रे कलर का। और अगर गाइस हम इसकी लाइट की बात करें तो इसमें हमने राउंड शेप में एक वॉल लैंप हमने यहाँ पर यूज़ किया है। सो गाइस, ये येलो कलर का जो अपना फ्लूटी डिज़ाइन है, इसमें हमने यहाँ पर टीपेन बॉक्स को भी हाइड करने के लिए यहाँ पर ये डिज़ाइन यूज़ किया है। इसमें येलो कलर का हमने प्यू पेंट यूज़ किया है। बीच सेंटर में ये आ जाता है हमारा प्लेन स्पेस। इसको हमने लाइट ग्रे कलर से हमने इसको यूज़ किया है। जस्ट अगर हम सोफे की इस साइड की वॉल की बात करें तो इसमें हमने यहाँ पर कॉटन से इसको विंडो को हाइड किया है। जस्ट इसी के ऊपर आ जाता है फिर हमारा स्प्लिट एसी। जस्ट इसी के बराबर में एक हमने यहाँ पर 56 इंच का टीवी यूनिट क्रिएट किया है, जिसका हमने लोअर कैबिनेट हाफ राउंड में इस साइड से हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। और जस्ट इसी के बराबर में लेफ्ट और राइट साइड में 2 ड्रॉर आ जाती हैं और बीच सेंटर में आ जाता है कि ओपन स्पेस। टीवी यूनिट के अगर बैक साइड वॉल डिज़ाइन की बात करें तो इसमें हमने हाई ग्लोस स्टोन लुक माइका हमने यहाँ पर यूज़ किया है। जस्ट इसी के बराबर में हमने चारकोल पैनल वुडन कलर का हमने यहाँ पर यूज़ किया है। जस्ट इसी के बराबर में आ जाता है कि हमारा पार्टीशन में भी हमने इसमें यहाँ पर 4 पिलर हमने यहाँ पर यूज़ किया है, जिसकी हाई ग्लोस माइका हमने वुडन कलर की हमने यहाँ पर इस पे यूज़ की है। जस्ट इसी के बीच सेंटर में हमने यहाँ पर 3 स्पॉट लाइट यूज़ किए हैं, जिसका रिफ्लेक्शन नीचे की साइड में रन हो रहा है। रूफ में अगर बात करें तो दोनों लेफ्ट और राइट साइड में
इसमें हमने फैन यूज किया और बीच सेंटर में आ जाता है हमारा फिर ये सैंडलेयर। जस्ट इसी के बराबर में आ जाता है हमारा ये डाइनिंग स्पेस। डाइनिंग स्पेस में भी हमने यहाँ पर एक सैंडलेयर यूज किया है और सेंटर में आ जाता है फिर एक और फैन। ये एल शेप में ड्राइंग और डाइनिंग है, ये इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर पीओपी राफ्टर क्रिएट किया है। जस्ट ये आ जाता हमारा डाइनिंग स्पेस 6 सीटर। डाइनिंग वॉल की अगर हम बात करें तो इसमें भी हमने इस वॉल को, ये डाउन स्पेस में थी वॉल, तो इसको ज्यादा हाईलाइट करने के लिए हमने इसमें HDHMR ग्रूविंग डिजाइन हमने यहाँ पर यूज किया है और इसमें हमने प्यू पेंट यूज किया है। वॉल की अगर लाइट की बात करें, लेफ्ट और राइट साइड में इसमें एक वॉल लाइट डिजाइन हमने यहाँ पर यूज किया है। और अगर हम इसकी साइड की बात करें तो इसमें भी हमने यहाँ पर प्रोफाइल लाइट रन की है। इस साइड की वॉल पर ये आ जाता हमारा क्रोकरी पैटर्न। क्रोकरी पैटर्न की अगर हम टॉप की बात करें तो इसमें हमने टॉप पर जेड ब्लैक ग्रेनाइट हमने यहाँ पर स्टोन यूज किया है। और अगर गाइस हम इसके बैक की बात करें तो बैक में भी हमने लाइट ग्रे कलर के हमने यहाँ पर माइका यूज किया है। सो गाइस अगर हम लोअर कैबिनेट की बात करें तो इसमें एक नीचे हमने डार्क कलर की वेज माइका यूज की है, जिसमें हमने यहाँ पर एक स्टोरेज क्रिएट किया है। और जस्ट इसी के बराबर में आ जाता है एक मिनी बार, जिसमें कि हम बोटल्स वगैरह यूज कर सकते हैं। जस्ट इसी के नीचे आ जाती है हमारी 2 ड्रॉर। अगर गाइस हम इसके स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज के डोर पर हमने यहाँ पर ब्लैक फ्लूटेड ग्लास यूज किया है, जिसकी हमने प्रोफाइल पैटर्न भी हमने यहाँ पर ब्लैक कर रखा है। सो गाइस अगर क्रोकरी के अपर स्टोरेज की बात करें तो इसमें हमने 3 ब्लॉक ये ओपन रखे हैं, जिसमें हमने प्रोफाइल लाइट भी रन की है। जस्ट इसी के ऊपर आ जाता है ब्लैक प्रोफाइल डोर, जिसका कलर हमने ब्लैक रखा है प्रोफाइल का, और फ्लोटेड ब्लैक ग्लास यूज किया है इसमें हमने। जस्ट इसी के बराबर में एक आ जाता है हमारा फिर टेम्पल। टेम्पल के बैक साइड की अगर हम बात करें तो इसमें हमने वॉल पेपर हमने यहाँ पर यूज किया है। ऊपर की साइड में आ जाता है कि सैंडलेयर, जो काफी अच्छा लुक दे रहा है। जस्ट इसके टॉप की अगर हम बात करें टेम्पल के, तो इसमें हमने क्वार्ट्स स्टोन हमने यहाँ पर व्हाइट कलर का हमने यहाँ पर यूज किया है। और अगर इसके लोअर कैबिनेट की बात करते हैं तो इसमें हमने लोअर कैबिनेट को राउंड शेप में हमने इसको हाफ हमने यहाँ पर क्रिएट किया, जिसमें कि हमने 3 ड्रॉर्स हमने यहाँ पर यूज किए हैं और इसके इस साइड से हमने एक चारकोल पैनल यूज किया है। सो गाइस अगर हम लिविंग रूम का कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसमें हमने आइवरी फ्रोस्टी कलर हमने यहाँ पर यूज किया है, एशियन कंपनी का रॉयल साइन पेंट वॉशेबल। गाइस ये जाती है हमारी किचन। किचन के अंदर हमने टॉप पर जो हमने यहाँ पर स्टोन यूज किया है, ये आ जाता है हमारा जेड ब्लैक ग्रेनाइट। इसके बैक साइड में हमने वेज स्टोन में हमने यहाँ पर 2x4 की टाइल यूज की है, ये है हाई ग्लोस। और बीच सेंटर में आ जाता है हमारा होप। होप के जस्ट ऊपर की साइड में आ जाती है हमारी चिमनी। चिमनी के लेफ्ट और राइट साइड में हमने यहाँ पर ब्लैक कलर का फ्लूटेड ग्लास यूज किया है। ब्लैक कलर की हमारी आ जाती है फिर प्रोफाइल लाइट। जस्ट इसी के नीचे आ जाती है हमारी स्ट्रिप लाइट। और अगर हम गाइस अपर स्टोरेज की बात करें तो इसमें हमने ऊपर भी एक अपर स्टोरेज यूज किया है और जस्ट इसी के नीचे हमने प्रोफाइल लाइट हमने यहाँ पर रन की है। सो गाइस होप के जस्ट सेंटर में हमने 3 टेंडम बास्केट हमने यहाँ पर यूज किए हैं और हमने सभी डोर्स को हैंडल लेस किया है। ऑनर की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें यहाँ पर हैंडल्स नहीं चाहिए, जी प्रोफाइल्स वगैरह नहीं चाहिए, तो इसको हमने सभी डोर्स को यहाँ पर लोअर कैबिनेट में हैंडल लेस किया है। जस्ट इसके सामने की साइड में अगर हम बात करें तो हमने यहाँ एक मल्टी यूजर सिंक यूज किया है। नीचे की साइड में हमने स्टोरेज में अंडर सिंक आरओ यूज किया है, जिसका हमने टैप यहाँ पर दिया है। इसमें हमने सिंक जो हमने यूज किया है ये साउंड फ्री है। जस्ट इसी के ऊपर की साइड में ये हमने प्रोफाइल डोर यूज किया है। नीचे की साइड में हमने प्रोफाइल लाइट रन किए हैं। और अपर स्टोरेज जो हमने यहाँ पर अप डाउन क्रिएट किया है, ये 12 इंच का है और ये 15 इंच का है। 15 इंच का स्टोरेज हम इसलिए क्रिएट करते हैं कि एक तो लाइट का स्पेस यहाँ पर अच्छा मिल जाता है, लाइट रिफ्लेक्शन हमारे नीचे लोअर डोर्स पर भी अच्छी आ जाती है और स्टोरेज के लिए भी हमें काफ़ी यूजेबल स्पेस मिल जाता है। सो गाइस जस्ट इसी के बराबर में आ जाता है कि हमारा 24 इंच का एक ओवन स्पेस। ओवन स्पेस के जस्ट ऊपर भी एक हमने यहाँ पर ओपन स्पेस दिया है। जस्ट इसी के बराबर में हमने यहाँ पर एक रोलिंग शटर स्टोरेज क्रिएट किया है, जिसमें कि हमने रोलिंग शटर ब्लैक कलर का यूज किया है। इसी के बराबर में आ जाता है कि हमारा फिर फ्रिज के जस्ट बराबर में एक हमने स्टोरेज यहाँ पर बिकर बास्केट का यूज किया है, जिसमें हमने एयर के लिए जाली हमने यहाँ पर स्टेनलेस स्टील की यूज की है। जस्ट इसी के बराबर में एक आ जाता है हमारा 8 इंच का बीपीओ, जिसमें काफ़ी स्पेस मिल जाता है। जस्ट इसी के बराबर में हमने 2 टेंडम बास्केट यूज़ किए हैं और फिर इसके बराबर में आ जाता है फिर हमारा अदर स्टोरेज। सो गाइस अगर हम किचन में रूफ की बात करें तो इसमें हमने प्लेन सीलिंग पीओपी हमने यहाँ पर क्रिएट की है। और अगर हम इसके प्रोफाइल लाइट पैटर्न की बात करें तो इसमें हमने स्क्वायर पैटर्न रन किया है। बीच सेंटर में आ जाता है एक हमारा फिर फैन। सो गाइस अगर हम
इस कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो किचन का हमने जो कलर रखा है डार्क वेज और टेक्सचर लाइट माइका के साथ में। सो गाइस ये आ जाता हमारा फर एरिया। फर एरिया में अगर हम रूफ की बात करें तो इसमें हमने स्टेज सीलिंग पैटर्न हमने यहाँ पर यूज किया है। यह आ जाता हमारा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम का जो डोर है हमने यहाँ पर इसमें लाइट वुड मैट फिनिश माइका हमने यहाँ पर यूज किया है और इसमें हमने ब्लैक टी पैटर्न से हमने इस पैटर्न को क्रिएट किया है। मास्टर बेडरूम के अंदर हमने क्या वर्क किया है आइए हम आपको दिखाते हैं। सो गाइस ये आ जाता हमारा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम की राइट साइड वॉल की अगर हम बात करें तो इसमें हमने यहाँ पर टीवी यूनिट हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। बैक की बात करें तो इसमें हमने चारकोल पैनल हमने यहाँ पर गोल्डन कलर का यूज किया है। जस्ट बीच में आ जाता हमारा टीवी। और इसके लोअर कैबिनेट की बात करें तो इसमें हमने 3 ड्रॉर क्रिएट किया है और हैंडल की बात करें तो इसमें हमने यहाँ पर रोज गोल्ड हमने हैंडल यूज किया है। और इसके बैक साइड में हमने यहाँ पर स्टोन लुक हाई ग्लोस हमने यहाँ पर यूज किया है। ऊपर की साइड में एक पेलमेट क्रिएट किया है जिसमें कि हमने 3 स्पॉट लाइट यूज किए हैं। जस्ट इसी के बराबर में आ जाती है हमारी स्लाइडिंग वार्डरोब। स्लाइडिंग वार्डरोब में भी हमने रोज गोल्ड हैंडल यूज किया है और ब्लैक टी पैटर्न से इसको हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। और ये आ जाता हमारा वार्डरोब का डिजाइन। जस्ट इसी के बराबर में आ जाता हमारा फिर ये वॉशरूम। वॉशरूम का डोर भी हमने सेम पैटर्न से क्रिएट किया है। जस्ट इसी के बराबर में आ जाता है ये हमारा ड्रेसर। ड्रेसर के अगर हम स्टोरेज डोर की बात करें तो इसमें हमने ब्लैक कलर का फ्लोटेड गिलास यूज किया है और ब्लैक कलर की प्रोफाइल हमने यहाँ पर इसमें यूज की है। जस्ट इसी के बराबर में आ जाता है हमारा मिरर। मिरर के बैक साइड की अगर हम बात करें तो इसमें हमने कोब लाइट पैटर्न यूज किया है और बैक साइड में हमने यहाँ पर वुडन कलर का चारकोल पैनल हमने यहाँ पर यूज किया है। और नीचे कैबिनेट की अगर हम बात करें तो इसमें हमने टॉप पर व्हाइट माइका और डार्क वेज कलर की हमने यहाँ पर इसमें माइका यूज किया है। और साइड से आ जाता है एक हमारा स्टोरेज। ऊपर की साइड में एक ये ड्रॉर है, नीचे की साइड में आ जाता है एक स्टोरेज। जस्ट इसी के बराबर में आ जाता है हमारा 6x6 का बेड जिसमें कि हमने तीनों साइड में कुशन वर्क किया है। इसका कलर की अगर हम बात करें तो इसमें हमने वेज कलर का हमने यहाँ पर कुशन यूज किया है। जस्ट इसी के बैक साइड में आ जाता है ये अपना हेड में भी हमने कुशन वर्क यूज किया है। और अगर हम बेड की बैक वॉल डिजाइन की बात करें तो इसमें हमने HDHMR हमने यहाँ पर यूज किया है। और अगर हम इसके पेंट की बात करें तो इसमें हमने प्यू पेंट हमने यहाँ पर यूज किया है। जस्ट सेंटर में आ जाती है एक हमारी वॉल लाइट। जस्ट इसी के बराबर में आ जाता है हमारा एक ये वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन में हमने 3 सेल्फ यूज किए हैं जिसमें भी सेंटर में आ जाती है एक हमारी स्मॉल स्पॉट लाइट। और अगर हम गाइस टॉप की बात करें तो इसको हमने साइड से कर्व किया है जिसमें यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और जस्ट इसी के बराबर में आती है हमारी विंडो को भी हमने कॉटन रोड से इसको हाइड किया है। इसमें हमने चैनल यूज किए हैं और कॉटन्स का कलर हमने यहाँ पर रखा है ग्रे कलर का। जस्ट इसी के ऊपर आ जाती है हमारी स्प्लिट AC। गाइस अगर हम रूफ की बात करें तो इसमें हमने चारों तरफ एक राफ्टर क्रिएट किया है जिसमें आप देख रहे हैं कि बीच में हमने 3 स्पॉट लाइट का पैटर्न भी लिया है और बीच सेंटर में हमने इसमें यहाँ पर फ्लोटेड डिजाइन लिया है। और उसके बीच में हमने यहाँ पर एक प्रोफाइल लाइट हमने यहाँ पर रन की है। बीच सेंटर में आ जाता है एक हमारा फिर फैन। सो गाइस अगर हम इस रूम की कलर थीम की बात करें तो इसमें हमने लाइट वेज और डार्क वेज कलर का हमने यहाँ पर थीम रखा है। गाइस ये आ जाता हमारा सेकंड रूम का जो डोर है इसको भी हमने सेम पैटर्न से क्रिएट किया है। इस रूम के अंदर हमने क्या वर्क किया है आइए हम आपको दिखाते हैं। हेलो गाइस ये आ जाता हमारा सेकंड रूम में हमने राइट साइड वॉल पर एक एक्स्ट्रा वार्डरोब क्रिएट की है ज़्यादा स्पेस देने के लिए। एक हमने यहाँ पर साइड से हाफ राउंड सेल्फ क्रिएट किया है। जस्ट इसी के बराबर में आ जाती है हमारी स्लाइडिंग वार्डरोब के डोर की अगर हम बात करें तो इसमें हमने एक हाफ राउंड में हमने यहाँ पर एक कर्व डिज़ाइन दिया है और इसमें हैंडल हमने रोज गोल्ड यूज़ किया है। अगर हम इसके अपर स्टोरेज की बात करें तो हमने फुल्ली लेंथ में एक स्टोरेज यहाँ पर हमने क्रिएट किया है। जस्ट ये आ जाता हमारा सामने 6x6 का एक बेड। ये भी हमने हाइड्रोलिक से क्रिएट किया है और इसके साइड से भी हमने कुशन वर्क किया है। जस्ट ये आ जाता है इसका हमारा बेड का बेड के हेड की अगर हम कुशन वर्क की बात करें तो इसमें हमने कलर लिया है लाइट ग्रे। अगर हम इसके बेड के बैक वॉल डिजाइन की बात करें तो इसके लेफ्ट और राइट साइड में हमने यहाँ पर ग्रे कलर का चारकोल हमने यहाँ पर पैनल यूज किया है। सेंटर की अगर हम बात करें तो इसमें हमने HDHMR से ये CNC लेजर कटिंग डिजाइन हमने यहाँ पर फ्लोटेड डिजाइन क्रिएट किया है। और अगर हम इसके पेंट की बात करें तो इसमें हमने प्यू पेंट यूज़ किया है। तो गाइस अगर हम रूफ की बात करें तो रूफ में हमने राफ्टर क्रिएट किया है C शेप में और इसमें हमने कोब लाइट पैटर्न भी दिया है। गाइस अगर बेड के जस्ट सामने वॉल की अगर हम बात करते हैं इसमें हमने सिंगल पर्सन से एक स्टडी टेबल हमने यहाँ पर क्रिएट किया है जिसमें कि लेफ्ट और राइट साइड में इसमें हमने डोर क्रिएट किया और बीच में आ जाता हमारा ओपन स्पेस में भी हमने यहाँ पर प्रोफाइल लाइट पैटर्न यूज किया है। जस्ट इसी के बराबर में आ जाती है हमारी विंडो को भी हमने कर्टन से इसको हाइड किया है। जस्ट ऊपर आ जाता हमारा फिर AC। सो गाइस ये आ जाती है हमारी बिल्डर स्पेस
वार्डरोब, इसको भी हमने सेम पैटर्न से यहाँ पर क्रिएट किया है और ये आ जाता है हमारा रोज गोल्ड हैंडल। सो गाइस, अगर हम इस रूम के कलर थीम की बात करें तो इस रूम का जो हमने कलर थीम रखा है लाइट ग्रे और डार्क ग्रे के साथ में। गाइस, ये आ जाता हमारा गेस्ट रूम। गेस्ट रूम का जो डोर है इस पे भी हमने सेम वर्क किया है। इस बेडरूम के अंदर हमने क्या वर्क किया है आइए हम आपको दिखाते हैं। गेस्ट रूम में गाइस जो राइट साइड की जो वॉल है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमने साइड से एक राउंड सेल्फ हमने यहाँ पर क्रिएट किया है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम एंटर करते हैं तो कंजेस्ट एरिया ना लगे। जस्ट इसी के बराबर में हमने ये वार्डरोब क्रिएट किया है और इसमें हमने स्लाइडिंग डोर हमने यहाँ पर यूज़ किया है। जस्ट अगर हम इसी के ऊपर की स्टोरेज की बात करें तो इसमें हमने स्टोरेज लॉफ्ट हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। जस्ट इसी के बराबर में आ जाती है हमारी कि डाउन स्पेस वार्डरोब। डाउन स्पेस वार्डरोब को भी हमने 2 डोर से हमने यहाँ पर क्रिएट किया और इसमें हमने लॉन्ग हाइट के रोज गोल्ड हैंडल हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं और इसमें हमने पैटर्न लिया है वाइट और बेज कलर का। जस्ट इसी के ऊपर आ जाता है एक हमारा फिर स्टोरेज। जस्ट इसके सामने आ जाता है हमारा कि बेड भी हमने यहाँ पर हाइड्रोलिक क्रिएट किया है और इसके साइड से हमने कुशन वर्क किया है। ये आ जाता हमारा बेड का हेड। बेड के हेड में भी हमने कुशन वर्क किया है और वॉल डिज़ाइन को जो हमने क्रिएट किया है यहाँ पर ग्रुपिंग का हमने इसमें यहाँ पर पैटर्न लिया है और इसमें हमने प्यू पेंट यूज़ किया है। जस्ट इसी के ऊपर आ जाती है एक हमारी वॉल लाइट। गाइस, अगर हम रूफ़ की बात करें तो इसमें रूफ़ में हमने चारों तरफ राफ्टर एक हमने यहाँ पर क्रिएट किया है और इसमें बीच में आ जाती है अपनी कॉब लाइट और कॉर्नर्स में हमने यहाँ पर स्पॉट लाइट क्रिएट किया है। जस्ट इसी के बराबर में यहाँ पर आती है एक हमारी विंडो को भी हमने कर्टन से हाइड किया है। ये आ जाता हमारा वॉशरूम डोर। वॉशरूम डोर को भी हमने सेम पैटर्न से ही क्रिएट किया है और ब्लैक टी पैटर्न से। जस्ट इसी के बराबर में आ जाता है ये अपना एक ड्रेसर के बैक साइड में हमने यहाँ पर एक स्टोरेज क्रिएट किया है और इसके फ्रंट डोर पर हमने यहाँ पर लिया है मिरर। जस्ट इसी के नीचे आ जाती है एक हमारी ड्रॉर का जो सेम फ्रंट पैटर्न है अपना वेज और वाइट कलर के साथ में। ये हमारे फ्लैट के भैया ओनर हैं मिस्टर नमन। तो भैया आप हमारे ऑडियंस को बताएं कि इफ़को इंटीरियर डिज़ाइन से आपका कांटेक्ट कैसे हुआ। इफ़को इंटीरियर डिज़ाइन की टीम से आप फ्लैट में वर्क कराने के बाद आप अपने फ्लैट में कैसा फील कर रहे हैं, आप हमारे ऑडियंस को बताएं। तो हमने जब हमको ये फ्लैट हैंडओवर हुआ था तब से ही हम लोग इंटीरियर्स वालों से मिल रहे थे और जब हमको फ्लैट हमने ये बुक करा था हमने तब से ही इंटीरियर्स की वीडियोस देखना स्टार्ट कर दी थी यूट्यूब पे। तो जावेद भाई की इफ़को इंटीरियर्स की वीडियो सजेशंस में आने लगी थी अपने आप ही। फिर जब हमने इनकी वीडियोस देखी निराला एस्टेट के उस फ्लैट की जो हमारा एक्चुअल फ्लैट है सेम साइज़ की, तो काफ़ी अच्छा काम किया हुआ था इन्होंने काफ़ी जगह पे। उसके बाद जब हम सोसाइटी के ओनर्स ग्रुप में ऐड हुए तब हमने उसमें पोस्ट भी किया था रिक्वायरमेंट अपनी। तो तब हमें काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले थे। 4-5 लोगों ने सजेशन भी दिया था कि इफ़को इंटीरियर से काम कराने के लिए। उसके बाद फिर हमने जब बाकी लोगों से मिले और जो कोटेशन जावेद भाई ने हमें शेयर करी थी और बाकी इंटीरियर्स कंपनीज़ ने हमें जो शेयर करी थी उसमें काफ़ी डिफरेंस था। तो हमें हमारे हिसाब से अफोर्डेबल और काफ़ी रीज़नेबल रेट्स पे इफ़को इंटीरियर्स ने ही हमें अच्छी कोटेशन दी थी। फिर जब मैंने इनको हैंडओवर किया था अपना फ्लैट की दी थी तो फर्स्ट डे से ही इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया था और फिर जैसे जैसे प्रोग्रेस होती रही मैं भी विज़िट करता रहा। ये भी रेगुलरली विज़िट्स पे आते थे, चेक करते थे कि काम सही से हो रहा है नहीं हो रहा है। कहीं कुछ गलत होता था तो सजेशन देते थे कारपेंटर्स को और काफ़ी कुछ इन्होंने अपनी साइट से सजेस्ट करा जो कि हमने इम्प्लीमेंट भी करा है फ्लैट में और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। डिज़ाइंस हमने जो दिए थे वो एग्जैक्ट डिज़ाइंस वही निकल के आए हैं जो वॉल्स के हैं, बेड के बैक वॉल्स के हैं, सोफ़े के बैक वॉल के हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री है। तो उसके बाद फिर मेरी एक स्पेशल रिक्वायरमेंट थी कि मुझे क्रॉकरी के साथ मंदिर चाहिए था। तो हमारा जो मंदिर है वो और क्रॉकरी भी मुझे थोड़ी बड़ी चाहिए थी। तो इन्होंने थोड़ा कर्व में लेके जो मंदिर बनाया है ये काफ़ी अच्छा है। ये भी हमने जब डिज़ाइन दी थी तो हमें लग नहीं रहा था कि मंदिर हमारा निकल के आ पाएगा, बट जब बन के आया तो एग्जैक्टली वैसे ही आया जैसा हमने सोचा था। काम काफ़ी अच्छा है तो मैं तो काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ इनके काम से। हेलो मैम, काफ़ी ओनर्स की रिक्वायरमेंट होती है किचन को लेकर के, काफ़ी एक्साइटेड होते हैं कि छोटा किचन है तो इसमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हमें यूटिलाइज स्पेस मिलेगा। जब आप किचन को यूज़ करते हैं तो आप कैसा फील कर रहे हैं, आप हमारे ऑडियंस को बताएं इसके बारे में। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हम इफ़को इंटीरियर वालों से हम लोगों ने कांटेक्ट किया तो इससे पहले हमने काफ़ी इंटीरियर्स वालों को भी हमने एक्सप्लोर किया था,
बट एट द एंड हमको इनका काम बहुत अच्छा लगा। इन्होंने हमें निराला एस्टेट में इन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है, तो हमें वो काफ़ी पसंद आया। तो हमारी किचन में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं था, बट मेरी कुछ इनिशियल रिक्वायरमेंट्स थी कि हर वीमेन की रिक्वायरमेंट होती है कि वो किचन में उसको अपने तरीके से यूज़ कर पाए ताकि लोग भी अप्रिशिएट करें उसे। तो हमारी रिक्वायरमेंट थी रोलिंग शटर हो, टेंडम बास्केट हो, और सिंक का थोड़ा-सा हमारा स्पेस कम था, तो इन्होंने सिंक के लिए हमें कुछ सजेशंस दिए कि आप उसको ब्रोकन पीसेस में करवा के आप 2 में उसको स्प्लिट करके करवा यूज़ कर सकते हैं। तो हमें काफ़ी स्पेस जो हमें निकल कर आना चाहिए था, उन्होंने उससे हमारी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बेटर उन्होंने हमको काम करके दिया। सो जब भी मेरे घर में गेस्ट आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, एवरीबॉडी एप्रिशिएट्स हिज़ वर्क, एंड आई विल रिकमेंड टू एवरीवन to contact once in IFCO Interiors. We really love their work. Thank you. थैंक यू मैम। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।